बात उस वक्त की है जब हमारी सगाई हुई थी। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरे मम्मी पापा ने एक अच्छी खूबसूरत लड़की देखी मेरे लिए। फिर वो लड़की मुझे भी पसंद आई, बहुत सुंदर थी। सरिता नाम था उसका, और मेरा कुछ छोटा मोटा बिजनेस है। अगले 3 दिन में हमारी सगाई थी। फिर हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा ने मुझे कहा, बेटा कैसी लगी बहू? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी है पापा। उसके बाद 3 दिन हुए और हमारी सगाई का दिन आया। मैंने सोचा कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते की डोर बंध रही है। कुछ देर के बाद वो लड़की सरिता जिससे मेरी सगाई हुई थी, वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। मैंने जाकर पूछा तो उस सरिता ने मुझे कहा, वह लड़का मेरी सगाई की बधाई देने आया था। मैंने कहा ठीक है। फिर सगाई का समारोह खत्म हुआ और हमारी शादी 2 महीने के बाद फिक्स हुई। मैं बचपन से किताबें पढ़ता था और उसी किताबों से मैंने सीखा था कि रिश्ते क्या है और पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अक्सर मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी एक अच्छी पत्नी होगी और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। बस मैं यही सोचता था हमेशा। ऑफिस के काम में मुझे पता ही नहीं चला और हमारी शादी का वक्त आ गया। 2 महीने के बाद हमारी शादी हुई। मैं बहुत खुश था और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। घर में जो पत्नी और एक बहू आई थी, हमारी पहली रात की सुहाग रात बहुत अच्छे से गुजरी। उस रात मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पत्नी सरिता को भी मजा आया। ऐसी कई रातें हमने गुजारी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि हमें पता ही न चला और हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। अब हमारे साथ एक छोटा सा बेटा भी था। हमारे पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा था। मैंने अपनी सरिता को बहुत सारा प्यार दिया था और दुनिया की सारी खुशियां दी थी मैंने, जो एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए। मगर इन 4 सालों में कुछ ऐसे बदलाव आए थे मेरी पत्नी में जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं सारा दिन ऑफिस का काम करता और सरिता रोज कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर घर से बाहर जाती। मैंने उससे कई बार पूछा कि सरिता, तुम रोज कहाँ जाती हो और तुम्हें आने में सारा दिन क्यों लग जाता है? तो सरिता मुझसे झगड़ती और कहती कि दीपक, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं घर के काम को लेकर बाहर जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर जाने का। सरिता गुस्से होती। फिर मुझे बहसबाजी करना पसंद नहीं था। सरिता के प्यार में कुछ बदलाव आए थे। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे मम्मी पापा 2 महीने के लिए हैदराबाद चले गए थे। मैं सुबह उठकर ऑफिस चला जाता था और मेरी पत्नी सारा दिन अकेली घर में रहती। 1 हफ्ता बीत गया था मम्मी पापा को गए हुए, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। उस दिन मेरे ऑफिस का काम कुछ जल्दी से खत्म हो गया और मैं वक्त से पहले आज घर जा रहा था। जब घर आकर हमारे बेडरूम में देखा तो मैं देखता ही रह गया। उस बेडरूम में एक ही बिस्तर पर मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ सोई हुई थी और दोनों अपना काम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। फिर मैंने गुस्से होकर दोनों को पकड़ा और उस आदमी को मारा। वो और कोई नहीं, जो पहली बार हमारी सगाई में जो लड़का मेरी पत्नी से बात कर रहा था, वही लड़का आज मेरे घर में घुस आया था। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी को ही खत्म कर दूं, मगर वो भाग गया साला। फिर मैं अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और सरिता को पकड़ कर 2-4 थप्पड़ मारी और मैंने कहा, सरिता, तुम्हारा ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। क्या मेरा प्यार कम था और तुम ऐसी कब से हो गई? मैंने तुमको इतना प्यार दिया और तूने मुझे ही धोखा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर जो उसने कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खींच गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि औरत को इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि दीपक, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, उस आदमी से मैं हमारी शादी से पहले से प्यार करती हूँ। और पता है, जब हमारी सगाई हुई थी तो वो लड़का मेरे पास आया था। वो खुद नहीं आया था पर मैंने बुलाया था। एक कहने के लिए बुलाया था कि मैं शादी कर रही हूँ, तुम वहाँ आते रहना, मैं तुम्हें मिलती रहूंगी।
और तुम्हें पता ही न चला और हम दोनों हमेशा मिलते रहे। सरिता बोलती रही और मैं सुनता ही रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरी जिंदगी के सारे सपने टूट चुके थे। फिर मैंने कहा, सरिता तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी बिगाड़ने के लिए, और बच्चा होने के बाद भी तूने किसी और के साथ अफेयर शुरू रखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तब उस सरिता ने कहा, दीपक ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, इस बच्चे का बाप वो आदमी है। सरिता की ये सब बातें सुनकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दी। फिर पुलिस ने मेरे पास सबूत मांगा। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था, मगर एक सबूत था उसे सजा दिलवाने का। मैं हमेशा अपने बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए रखता था, परंतु अपने बिजनेस के काम की वजह से वह रिकॉर्डिंग चेक नहीं करता था। वो आज मेरे काम आ गया। फिर उन दोनों को 15 साल की सजा हुई। फिर वो बच्चा मैंने अपने ही पास रखा। बस यही है मेरी दर्द भरी कहानी। मगर इस जिंदगी से मैंने एक सीख तो सीख ही है कि किसी भी पत्नी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता बिखरता है तो बहुत दर्द होता है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि पति पत्नी के रिश्ते को समझे, रिश्ते की अहमियत को समझे, एक दूसरे के साथ ऐसा मत करे। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, वही रिश्ता हमारी अधूरी जिंदगी को पूरी करता है। आपका एक गलत कदम आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा।